नमस्कार। हाई ब्लड शुगर मतलब खून में बढ़ी हुई शुगर की मात्रा, ये आजकल ना एक बहुत बड़ी चिंता बन गई है। तो आज हम सब मिलकर यही जानने वाले हैं कि कैसे मतलब कुछ आसान से नेचुरल तरीकों और लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करके इस पर काबू पाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है वो यही है ना, कि क्या ये डायबिटीज या हाई ब्लड शुगर, क्या ये एक लाइलाज बीमारी है? क्या मतलब पूरी जिंदगी बस इसी के साथ ही गुजारनी पड़ेगी? लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका जवाब ना उम्मीद से भरा हुआ है। एक्सपर्ट्स इसे कोई लाइलाज बीमारी नहीं मानते, बल्कि वो इसे कहते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर लें तो इस पर पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये हाई ब्लड शुगर आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि हमारी डाइट मतलब हमारा खाना पीना कैसे सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद कुछ कमाल के घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खे देखेंगे। लाइफस्टाइल में क्या छोटे छोटे बदलाव कर सकते हैं वो जानेंगे। और हाँ, आखिर में कुछ बहुत जरूरी सावधानियों पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। समझते हैं कि ये हाई ब्लड शुगर यानी उच्च रक्त शर्करा आखिर है क्या भला, और ये इतनी बड़ी टेंशन क्यों है। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहूँ तो ये वो कंडीशन है जब हमारा पैंक्रियास, जिसे हम अग्न्याशय भी कहते हैं, या तो जरूरत के हिसाब से इंसुलिन बना नहीं पाता, या फिर हमारा शरीर जो इंसुलिन है उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। और नतीजा ये होता है कि हमारे खून में ग्लूकोज यानी शुगर बस बढ़ता चला जाता है। और जानते हैं हैरानी की बात क्या है? इसके जो मेन कारण है ना, वो कहीं बाहर नहीं, हमारी अपनी आदतों में ही छिपे हैं। जैसे कि हमारा गलत खान पान, हर वक्त का स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी की कमी। और अगर इसे अनदेखा किया तो मामला सीरियस हो सकता है। ये हमारी किडनी, आंखें, दिल, यहाँ तक कि नसों को भी डैमेज कर सकता है। पर जैसा मैंने कहा, अच्छी खबर भी है, इसका सल्यूशन हमारे ही हाथ में है। और कंट्रोल की जो पहली सबसे जरूरी सीढ़ी है वो है हमारा खाना पीना, हमारी डाइट। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 70%। जी हाँ, डायबिटीज को कंट्रोल करने में 70% रोल सिर्फ और सिर्फ हमारी डाइट का होता है, दवाइयों से भी कहीं ज्यादा। अब आप सोचिए कि हमारी प्लेट में क्या जा रहा है, ये कितना ज्यादा मैटर करता है। यहाँ ना एक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, ग्लाइसीमिक इंडेक्स या जीआई। हमें ऐसी चीजें खानी चाहिए जिनका जीआई कम हो, जैसे ब्राउन राइस, ओट्स, दालें। ये क्या करती हैं? ये खून में शुगर को धीरे धीरे रिलीज करती हैं। और दूसरी तरफ सफेद चावल और मैदा जैसी हाई जीआई वाली चीजों से तो भाई दूरी बनाना ही सबसे अच्छा है। अच्छा, फलों को लेकर भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है ना, तो इसका नियम बड़ा सिंपल है। जामुन, अमरूद, सेब, ये फल लेकिन हाँ एक लिमिट में बहुत अच्छे हैं, पर जो बहुत मीठे फल हैं जैसे आम, लीची और अंगूर, उनसे बचना ही समझदारी है। तो अब खाने पीने की बात हो गई, चलिए अब चलते हैं हमारे अगले सेक्शन पर और जानते हैं कुछ ऐसे पावरफुल घरेलू और आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में जो सचमुच एक नेचुरल इंसुलिन की तरह काम कर सकते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है मेथी दाना। इसमें एक खास तरह का फाइबर होता है, गैलेक्टोमैनिन। ये क्या करता है? ये हमारे डाइजेशन प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर देता है, मानो ब्रेक लगा देता हो। इससे शुगर खून में बहुत धीरे धीरे घुलती है। सच कहूँ तो ये सदियों पुराना एक बहुत ही भरोसेमंद नुस्खा है और इसे इस्तेमाल करना तो बहुत ही आसान है। बस 1 चम्मच मेथी दाना रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट पहले वो पानी पी लीजिए और फिर दानों को चबा लीजिए, बस। अगला नुस्खा है जामुन की गुठली। जी हाँ, गुठली। इसमें कंपाउंड होता है जम्बोलिन। इसका काम है स्टार्च को शुगर में बदलने से रोकना। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में गजब की मदद करता है। तरीका क्या है? जामुन की गुठलियों को अच्छे से सुखाकर उनका पाउडर बना लें। फिर सुबह और शाम 1-1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ ले लें। अब आते हैं करेले पर। माना ये कड़वा है, बहुत कड़वा है, लेकिन शुगर के लिए तो ये अमृत जैसा है। इसमें चेराटिन और पॉलीपेप्टाइड पी जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो बिल्कुल एक नेचुरल प्लांट इंसुलिन की तरह काम करते हैं। इसे इस्तेमाल करने के 2 सीधे साधे तरीके हैं। या तो सुबह सुबह खाली पेट आधा कप करेले का जूस पी लिया जाए, या फिर अगर वो नहीं हो पाता तो इसे अपनी डाइट में सब्जी बनाकर शामिल कर लें।
पर देखिए, बात सिर्फ खाने और इन नुस्खों पर ही खत्म नहीं होती। एक कंप्लीट सोल्यूशन के लिए ना हमें अपनी पूरी की पूरी दिनचर्या, अपने रूटीन पर ध्यान देना होगा और कुछ सिंपल पर बहुत असरदार बदलाव करने होंगे। तो हमारी पूरी सेहत को हम 3 पिलर्स पर खड़ा मान सकते हैं। सबसे जरूरी है एक्सरसाइज, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव को संभालना और शरीर में पानी की कमी ना होने देना, ये दोनों भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। तो सवाल है कि किन आदतों को अपनाया जाए। तो सुनिए, रोज 30 से 45 मिनट की ब्रिस्क वॉक, मंडूकासन जैसा कोई योगासन, रात को 7-8 घंटे की अच्छी नींद और दिन भर में 8-10 ग्लास पानी। और हाँ, एक चीज जिसे बिल्कुल ना कहना है वो है मीठे ड्रिंक्स और डब्बे वाले जूस। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर। कुछ बहुत जरूरी सावधानियां और सलाह जिन्हें फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, ये सारे उपाय तो हैं ही, पर इनके साथ कुछ सावधानियां भी हैं जिन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना है। जैसे अपनी शुगर रेगुलरली चेक करते रहें, डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी दवा बंद ना करें, कभी नहीं। लो ब्लड शुगर यानी हाइपोग्लाइसीमिया के लक्षण क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। और हाँ, अपने पैरों का खास ख्याल रखें ताकि कोई चोट न लगे। तो आज की हमारी सारी बातचीत का जो निचोड़ है वो इस एक मंत्र में है। सक्सेस का मंत्र है सही डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ। जब ये तीनों चीजें एक साथ आ जाती है ना, तो एक हेल्दी लाइफ की मजबूत नींव बनती है। तो ये सब जानने के बाद असली सवाल तो अब आता है कि एक हेल्दी लाइफ की तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए आज, अभी से वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे शुरू किया जा सकता है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।